लिंक टेक्नोलॉजी। झाओ जांगयू लिंक टेक्नोलॉजी के एक जनरल मैनेजर और लव नोट ऐप के लीडर के तौर पर काम करती है। जांगयू एक कामयाब बिजनेस वुमन है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। प्यार की बात करें तो जांगयू को लव फेलियर में 5 स्टार्स रेटिंग दिया जा सकता है। लिंक टेक्नोलॉजी की नया ऐप लव नोट को जांगयू अपने 30th बर्थडे के दिन लॉन्च करने की तैयारियां करती है। गु जियाशिन लिंक टेक्नोलॉजी की ओनर जिन यान की बेटा है। जियाशिन टैलेंटेड है और आसानी से किसी भी शख्स के प्यार में पड़ जाता है। गु जियाशिन जांगयू के ऑफिस में उससे मिलने आता है। रिसेप्शनिस्ट जियाशिन को जांगयू के ऑफिस में इंतजार करने के लिए कहता है, तो दूसरी ओर ऑफिस के सारे वर्कर्स इवेंट की तैयारी कर रहे थे। जांगयू इवेंट के लिए तैयार हो रही थी और जांगयू के जूनियर उसे बधाई देती है। जेंग ड्यूओशी लिंक टेक्नोलॉजी की वर्कर और जांगयू की शुगर बेबी है। ड्यूओशी अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर ज़्यादा सोचती है। अगर लव फेलियर की बात करें तो ड्यूओशी को रेटिंग 4 स्टार्स है। जांगयू अपने एम्प्लॉय से इवेंट के होस्ट कियान जिंग के बारे में पूछते हैं, तो अगले ही पल एक लड़की ग्रीन रूम की तरफ जा रही है। कियान जिंग जांगयू के बेस्ट फ्रेंड और एक पॉपुलर रिलेशनशिप ब्लॉगर है। जिंग एक मैरिड वुमन है और अपने आप को लव क्वीन मानती है। तो दूसरी ओर जियाशिन जांगवा का इंतजार करते हुए बोर हो रहा था। जिंग जांगवा के लिए बर्थडे गिफ्ट लाती है। जांगवा अपना बर्थडे गिफ्ट देखकर सरप्राइज हो जाती है। जिंग जांगवा को बोलती है ज़ूनिंग युआन चाइना आ रहा है। जांगवा जिंग की बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपने कैबिन में चली जाती है। जियाशिन म्यूजिक सुनने के लिए अपना ईयरबड्स निकलता है और गलती से एक काउच के पीछे गिर जाता है। जांगवा अपने कैबिन में आईने के सामने प्रैक्टिस करती है, अगर ज़ूनिंग युआन से मुलाकात हो गई तो वह कैसे बात करेगी। जांगवा इस बात से बेखबर है कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। जियाशिन को देखकर जांगवा डर जाती है और जांगवा पूछती है, कौन हो तुम। जियाशिन बोलता है, गु जियाशिन। जांगवा को याद आती है गु जियाशिन चेयरमैन के बिगड़ा हुआ बेटा है। चेयरमैन की रिक्वेस्ट की वजह से जांगवा गु जियाशिन को अपना असिस्टेंट रखती है। जियाशिन जांगवा को कहता है, मैं यहाँ कुछ महीने के लिए हूँ मिस जिन की वजह से। जियाशिन बहुत कोशिश करता है ताकि उससे कोई काम न करना पड़े। जांगवा नहीं मानती और अपने न्यू ऐप की प्रमोशन करने जाती है। जांगवा कियान जिंग की मदद से सबको अपने न्यू ऐप के बारे में बताती है। जांगवा सबको बताती है कैसे इस ऐप के जरिए कोई भी इंसान अपने लिए एक लव पार्टनर ढूंढ सकते हैं। जियाशिन जांगवा को परेशान करने के लिए लाइव शो पर कमेंट करता है, प्यार के बारे में आपको इतना सब कुछ पता है तो अब तक आप सिंगल क्यों हैं। जियाशिन की वजह से सब लोग नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। जांगवा गुस्सा होकर सबको प्रॉमिस कर देती है वह 3 महीने में अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। यह सुनकर सारे वर्कर्स शॉक्ड हो जाते हैं और जियाशिन की वजह से लाइव शो बंद हो जाता है। जियाशिन को काफ़ी डांट पड़ती है। सबको लगता है जांगयू आज ही जियाशिन को ऑफिस से निकाल देगी। जियाशिन मौके का फ़ायदा लेकर जांगयू को कहता है, मुझे निकाल दो। जांगयू जियाशिन को फायर नहीं करती और जियाशिन से कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे काम करा के रहूंगी। ऑफिस आवर खत्म हो चुकी थी लेकिन जियाशिन को घर जाने का ऑर्डर नहीं दिया गया। तो दूसरी ओर ड्यूओशी जांगयू को एक पार्सल देने के लिए उसकी कैबिन में जाती है। ज़ूनिंग युआन जांगयू को पेन गिफ्ट करता है बर्थडे कार्ड और अपनी विजिटिंग कार्ड के साथ। निंग युआन की गिफ्ट देखकर जांगयू खुश भी थी और उदास भी। जांगयू निंग युआन को थैंक यू मैसेज भेजती है और अपने पुराने तस्वीर देखती है। दूसरी ओर जियाशिन का दोस्त कॉल करके जियाशिन को ऑफिस के बाहर आने के लिए कहता है। जियाशिन ऑफिस से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जांगयू को परेशान करने का नया आइडिया सोचता है। जांगयू अपने फ़ोन में बिजी थी और जियाशिन जांगयू को डराने के लिए ऑफिस के सारे लाइट्स ऑन ऑफ करता है। अचानक लाइट ऑफ हो जाता है और जांगयू बाहर जाकर देखती है। जियाशिन जांगयू को डराने के लिए ऑफिस के सारे फाइल बिखेर देता है और भूत बन के डराने की कोशिश करता है। जांगयू डर जाती है और हेलमेट से जियाशिन को पीटना शुरू करती है। इसी दौरान दोनों स्लिप हो जाते हैं और जियाशिन जांगयू का फर्स्ट किस चुरा लेता है। जांगयू जियाशिन को दोबारा डांट लगाती है और सुबह से पहले ऑफिस को क्लीन करने के लिए बोलती है। जांगयू घर जाकर उदास हो जाती है। जांगयू की मॉम कॉल करके बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए केक भेजा है, वह जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। जियाशिन अपने नए घर में अपना सामान अनपैक कर रहा था, तभी कोई उसके दरवाजे पर एक बॉक्स छोड़ जाता है। जियाशिन बॉक्स खोलकर केक देखकर उसे खाना शुरू कर देता है। जियाशिन को जब पता चलता है किसी ने गलत डिलीवरी कर दिया है, तब जियाशिन अपने नेबर को बाद में सॉरी बोलने के बारे में सोचता है।
जांग्यू अपने डिनर की तैयारियां कर रही थी तभी कोई डोरबेल बजाते हैं। जांग्यू और जियशिन एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। जियशिन जांग्यू को केक दे देता है और बिना इजाज़त के घर के अंदर आ जाता है। जांग्यू केक देखकर जियशिन से पूछता है मेरा केक कहाँ है। जियशिन अनजाने में दोबारा जांग्यू को परेशान करता है। जांग्यू को उदास देखकर जियशिन जांग्यू के लिए एक केक बनाते हैं। जांग्यू केक देखकर खुश होती है और जियशिन के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं। जियशिन अपने घर जाकर नाराज हो जाता है कि अब जांग्यू की नज़रों से छुप नहीं सकता, तो जांग्यू अपने स्टडी में एक नोट लगाती है याद रखने के लिए। उसके पास 3 महीने हैं बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। आधी रात को जियशिन को बुरे सपने आते हैं कि कांग जी का एक्सीडेंट हो गया है रेस करते वक्त, जिसकी वजह से जियशिन सो नहीं पाता है। हमेशा की तरह जांग्यू अपने काम में बिजी रहती है, तो बाहर सब लोग जांग्यू के बॉयफ्रेंड ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। जांग्यू पूछती है जियशिन कहाँ है। जियशिन को ना देखकर जांग्यू कॉल करके बोलती है अगर तुम लेट हो गए तो हर 5 मिनट में तुम्हारी सैलरी से 200 युआन काट लिया जाएगा। जांग्यू ड्यूओशी से कहती है जियशिन को यह सब फॉर्म दे दो और कहो यह सब लोगों में बांट देने के लिए। ड्यूओशी और जियशिन सब में फॉर्म बांटने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उनसे फॉर्म नहीं लेता। जियशिन अपना दिमाग चलाता है और सुजांग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सारे फॉर्म दे देता है। ड्यूओशी जियशिन की तरकीब से खुश हो जाती है और जियशिन को जांग्यू से मिलने जाने के लिए कहती है। जांग्यू लव नोट के एडवर्टाइजमेंट शॉप पर जाती है अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। शॉप के एक एम्प्लॉय जांग्यू को बोलती है आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से किसी को ढूंढना आसान नहीं है। जियशिन उनकी बातें सुनकर जांग्यू की रिकमेंडेशन के हिसाब से अपना फॉर्म फिल करता है। जांग्यू को जब अपना पार्टनर मिल जाता है तब जियशिन सबको बताता है यह लिंक टेक्नोलॉजी की जनरल मैनेजर है। जियशिन शॉप के एम्प्लॉय को जांग्यू से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। सब जांग्यू से माफ़ी मांगते हैं और जांग्यू सबको समझाती है कस्टमर से कैसे बात किया जाता है। शॉप से बाहर आते वक्त जांग्यू जियशिन से पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जियशिन बोलता है नहीं। जियशिन जांग्यू को बताता है डेटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है आप पुराने ख्यालात के हैं। जांग्यू जियशिन की बात से सहमत होती है और जियशिन को ड्राइविंग करने के लिए कहती है। जियशिन ड्राइविंग करने से इनकार कर देता है और कहता है मैं अपने तरीके से जाऊंगा। जांग्यू अपने काम में बिजी थी और जियशिन काफ़ी लाउडली म्यूजिक सुन रहा था। जांग्यू गुस्से में जियशिन को वॉइस मैसेज में कहती है अगर तुमने शोर करना बंद नहीं किया तो पूरी जिंदगी लिंक टेक्नोलॉजी में बिताना पड़ेगा। जियशिन डर जाता है और म्यूजिक ऑफ कर देता है। अगली सुबह जियशिन काम न करके ऑफिस में सो रहा था। जांग्यू जियशिन को सोता देखकर बोलती है क्या कोई मदद चाहिए। जियशिन बोलता है बॉस ने जो काम दिया था मैंने वह कर लिया है। जांग्यू के जाने के बाद जियशिन अपने कॉलेज के एक सीनियर को कॉल करता है और अपना काम उससे कराता है। जियशिन ऑफिस से जाने वाला होता है तब ड्यूओशी बोलती है काम खत्म किए बगैर नहीं जा सकते। जियशिन ड्यूओशी को बताता है कैसे उसने अपना काम दूसरों से करवाया है। कुछ देर बाद जियशिन के दोस्त ची हेंग वीडियो कॉल करता है। जियशिन ची हेंग को बताता है कैसे उसकी मां ने उसे ऑफिस नाम के जेल में कैद किया है। जियशिन ची हेंग को ड्यूओशी से मिलाता है और बताता है वह कितनी मेहनत करती है। ची हेंग ड्यूओशी को देखकर सरप्राइज हो जाता है और जियशिन को दोबारा उसे दिखाने के लिए कहता है। जियशिन पूछ लेता है क्या प्यार हो गया है तुझे। जियशिन से बात खत्म करके की ची हेंग पुराने स्कूल के तस्वीर देखकर खुश हो जाता है। आखिरकार उसे जेंग ड्यूओशी मिल ही गई। जियशिन ऑफिस के बाद हॉस्पिटल जाता है कांग जी से मिलने। जियशिन अपने माँ से पूछता है वह कैसा है। जियशिन की माँ बोलती है कांग जी जल्दी ठीक हो जाएगा। जियशिन की माँ जियशिन से बोलती है जांग्यू को परेशान मत करना और अपने काम पर ध्यान दो। काम को लेकर जियशिन की अपनी माँ से बहस हो जाती है। जियशिन अपनी माँ से बोलता है अपने कांग जी की ट्रीटमेंट का वादा किया था आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। जियशिन कांग जी से मिलकर बोलता है माँ ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जियशिन कांग जी को बोलता है अब उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और जियशिन यह भी बोलता है तुम्हें 3 महीने में ठीक होना पड़ेगा। 3 महीने के बाद हम दोनों दोबारा एक साथ रेस करेंगे। तुम खुद आओगे मुझे देखने के लिए और देखना मैं ज़रूर जीतूंगा। अगले दिन जियशिन अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है पार्टी करने का। जांग्यू बोलती है काम खत्म करने के बगैर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जियशिन जांग्यू को अपना काम दिखाती है और जांग्यू जियशिन की काम से खुश होती है। जियशिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और सबको बताता है उसका बॉस कितना बुरा है। जियशिन के दोस्त जांग्यू को लेकर मजाक उड़ाता है।
जांग्यू सोशल मीडिया में अपने नए ऐप के इन्फॉर्मेशन लीक होता देखकर जियाशिन को कॉल करती है। जियाशिन कॉल कट कर देता है और जांग्यू जियाशिन को ढूंढने के लिए उसके पार्टी में चली जाती है। जांग्यू को देखकर जियाशिन जांग्यू के नज़रों से बचते हुए पार्टी से निकल जाता है, लेकिन जांग्यू जियाशिन को पकड़ लेती है और पूछती है कल जो काम दिया था क्या वह तुमने किया था। जियाशिन सच बोल देता है और जांग्यू बोलती है तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है पता है तुम्हें। जियाशिन की गलती की वजह से सबको ओवरटाइम करना पड़ता है और जियाशिन सबसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। कंपनी के सिस्टम को ठीक करने के लिए जियाशिन भी मदद करता है। जांग्यू भी सुबह तक काम करती है। सिस्टम ठीक हो जाने पर सबको घर जाने के लिए कहती है। जियाशिन को सोता देखकर जांग्यू उसे जगाता है। जियाशिन जांग्यू को देखकर एक्टिंग करता है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है। जांग्यू जब घर जाने के लिए कहती है तब जियाशिन जल्दबाजी में भूल जाता है उसने झूठ बोला था। जियाशिन दोबारा नाटक करने की कोशिश करता है और जांग्यू बोलती है नाटक मत करो। जांग्यू काफ़ी थक चुकी थी इसलिए डिनर तक सोती रहती है। जियाशिन जांग्यू के लिए खाना लाती है और माफ़ी मांगता है। जियाशिन बोलता है मैंने माफ़ी मांगने के लिए अपने हाथों से ये खाना बनाया है। बदकिस्मती से जांग्यू को रेस्टोरेंट का बिल मिल जाता है। जियाशिन दोबारा पकड़ा जाता है और जांग्यू जियाशिन को हाथ धोकर आने के लिए बोलती है। जियाशिन जांग्यू से बोलता है नल में पानी नहीं आ रहा है। जांग्यू पानी का पाइप खुद ठीक करती है। जियाशिन जांग्यू को समझाने की कोशिश करता है मर्दों के आगे औरतों को कभी कभी खुद को कमज़ोर दिखाने की ज़रूरत है। जांग्यू बोलती है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नल को फिक्स करने के बाद जांग्यू जब नल को चेक करने की कोशिश करती है तब नल से पानी लीक होना शुरू कर देता है। पानी लीक होता देखकर जियाशिन पर्दे के पीछे छुप जाता है। जांग्यू जियाशिन को मदद करने के लिए कहती है। पाइप के लीकेज के कारण दोनों ही भीग जाते हैं और जांग्यू प्लम्बर को कॉल करती है पाइपलाइन ठीक करने के लिए। जियाशिन जांग्यू के साथ फ्लर्ट करता है और बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ 3 महीने में बॉयफ्रेंड ढूंढने में। जांग्यू जियाशिन की प्रस्ताव में राजी नहीं होती। जांग्यू जियाशिन को बोलती है मुझे लगता है कंपनी के एलीट सिंगल नाइट पार्टी में मैं किसी को ढूंढ लूंगी। जियाशिन बोलता है मुझे लगता है तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अगले दिन जांग्यू मीटिंग रूम में सबको एलीट सिंगल नाइट पार्टी के बारे में बताती है और सब फीमेल एम्प्लॉय की नज़र जियाशिन पर था। जांग्यू ऐप की प्रमोशन के लिए पार्टी की होस्ट की जिम्मेदारी कियान जिंग जिंग को देती है। जिंग जिंग जांग्यू से पूछती है क्या आज रात तुम्हारे घर में छोटी सी पार्टी हो सकती है। जांग्यू कहती है ओके, ड्यूओशी को भी बुला लेते हैं। जिंग जिंग और ड्यूओशी जांग्यू की घर में हॉटपॉट पार्टी करते हैं और एक दूसरे की लव लाइफ को लेकर मजाक उड़ाते हैं। कंपनी के पार्टी से पहले जियाशिन जांग्यू की लव नोट प्रोफाइल में कुछ चेंजेस कर देता है ताकि जांग्यू को आसानी से कोई मिल जाए। जियाशिन जांग्यू को वीडियो कॉल करता है। जांग्यू जब कॉल रिसीव करती है तब जियाशिन जांग्यू को उसके और देखने के लिए कहता है। जांग्यू को जब पता चलता है जियाशिन ने वीडियो कॉल किया है तब जांग्यू कैमरा ऑफ कर देती है। जियाशिन जांग्यू को बोलता है आज के पार्टी के लिए तुम्हें थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। जांग्यू कहती है मुझे मेरी स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जियाशिन जांग्यू से बोलता है आज हम दोनों साथ में जाएंगे और मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। जांग्यू बोलती है ज़रूरत नहीं है बस लेट मत होना। जियाशिन जांग्यू को उसकी कुछ सोती हुई पिक्चर भेजता है। जांग्यू जब पिक्चर देखती है तब जिंग जिंग कहती है बुरा नहीं है, लग रहा है तुम जिंदा हो। जांग्यू ड्यूओशी को नींद से जगाती है और जिंग जिंग जांग्यू को कुछ कपड़े दिखाती है ताकि वह इनमें से कोई पार्टी के लिए पहन सके। जांग्यू कुछ सिंपल पहनना चाहती है जैसे वह हमेशा ऑफिस के लिए पहनती है। जिंग जिंग जांग्यू के लिए सिंपल लेकिन खूबसूरत सी ड्रेस निकालती है। दूसरी ओर पार्टी की अच्छी तैयारी की जाती है और काफ़ी सारे लोग भी पार्टी में आते हैं। कियान जिंग जिंग रिपोर्टर्स को पार्टी के बारे में बताती है। कुछ देर बाद जांग्यू पार्टी में आती है और जियाशिन जांग्यू को बुलाती है। जियाशिन काफ़ी अच्छा दिख रहा था और जांग्यू की नज़र जियाशिन से नहीं हट रही थी। जियाशिन जांग्यू को इवेंट की शेड्यूल देता है और बोलता है मेरे कॉल का फ़ायदा हुआ, तुम अच्छी दिख रही हो। जांग्यू बोलती है यह सिंपल आउटफिट है काम के लिए। जियाशिन जांग्यू से पूछता है मैं कैसा दिख रहा हूँ। जांग्यू बोलती है तुम बहुत साधारण दिख रहे हो। जियाशिन जांग्यू को चैलेंज करता है अगर तुमने मुझसे ज़्यादा रोज़ कलेक्ट कर लिया जो तुम कहोगी वह मैं करूँगा। जांग्यू बोलती है तुम रिजेक्ट हो जाओगे और जियाशिन बोलता है गेम ऑन। दोनों ही रोज़ लेकर अंदर जाते हैं। कियान जिंग जिंग सबको पार्टी में वेलकम करती है और सबको बताती है कैसे सब लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकते हैं। कियान जिंग जिंग यह भी कहती है गोल्डन गोल्फ क्लब सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंसान को बहुत कीमती तोहफे देंगे। गेम के रूल्स समझाने के बाद कियान जिंग जिंग सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। जियाशिन जांग्यू को बोलता है हारने के लिए तैयार हो जाओ।
जांग्यू कहती है मुझे हारने का स्वाद नहीं पता। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। जियाशिन अपने पहला रोज़ पाने के लिए लड़की से काफ़ी प्यार से बात करता है। जांग्यू का पहला रोज़ पाने का मौका खुद उसके सामने चल कर आता है, लेकिन जांग्यू जब उस इंसान से उनका रोज़ मांगता है तब वह शख्स जांग्यू का कंपेयर उसकी प्रोफाइल से करता है। जांग्यू अपना पहला रोज़ पाने का मौका खो देती है और जियाशिन को अपना पहला रोज़ मिल जाता है। जांग्यू बिजनेस के बहाने से दोबारा रोज़ पाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर जियाशिन थोड़े से ट्रिक एंड ट्रिक्स के जरिए अपना दूसरा रोज़ हासिल कर लेता है। जांग्यू दोबारा रोज़ हासिल करने में नाकाम रहती है। तीसरी बार जांग्यू ऐसे शख्स से मिलती है जो अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए आया था। जांग्यू नाराज़ हो जाती है और डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुम मुझे अपना रोज़ देने वाले हो। जांग्यू से नाराज़ होकर तीसरा इंसान पार्टी छोड़कर चला जाता है। जियाशिन जांग्यू को अपना तीसरा रोज़ दिखाता है। जांग्यू इस बार एक एरोगेंट पर्सन से मिलती है जो जांग्यू को ज़्यादा पसंद नहीं करता। जांग्यू सीधा सीधा पूछ लेती है क्या आप मुझे अपना रोज़ देंगे। जियाशिन जांग्यू को अपना चौथा रोज़ दिखाता है। चौथा शख्स भी जांग्यू को रोज़ नहीं देता और रूडली बात करके चला जाता है। जांग्यू काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी ओर ड्यूओ शी टैरो कार्ड रीडर से अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में जानना चाहती है। टैरो कार्ड रीडर बोलती है तुम्हारा फ्यूचर लव काफ़ी अच्छा है और ड्यूओ शी खुश हो जाती है। जांग्यू मायूस होकर एक कोने में बैठ जाती है। जियाशिन बहुत सारे रोज़ लेकर जांग्यू से मिलने आता है। जियाशिन बोलता है मेरे पास 8 रोज़ है और तुम्हारे पास सिर्फ एक। जांग्यू बोलती है यह रोज़ मेरा वाला है। जांग्यू काफ़ी थक चुकी थी। जियाशिन जांग्यू की हालत देखकर बोलता है तुम मेरा वाला रख लो। जांग्यू सरप्राइज होकर जियाशिन को देखती है। जियाशिन काफ़ी प्यार से बात करता है और जांग्यू उसकी बातों में आ जाती है। जियाशिन अचानक बोल देता है तुम मेरे बातों से कन्विंस हो गई थी। जांग्यू कहती है बिल्कुल भी नहीं। ज़ूनिंग युआन जांग्यू को मैसेज करके बोलता है तुमने काफ़ी अच्छी तैयारियां की है। अगले ही पल जांग्यू निंग युआन को ढूंढने के लिए पार्टी से निकल जाती है।